गार्डनिंग तो हर कोई करता है बट गार्डनिंग करने में मज़ा तब आता है जब आपके प्लांट्स हेल्दी हों। और फ्रेंड्स, हेल्दी प्लांट्स का राज आपके गार्डन में ही छिपा है। हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक अगेन इन योर फेवरेट गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आप अपने प्लांट्स की हेल्थ को बनाए रखने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र मार्केट से लेकर आएँ। आप घर में ही गार्डन वेस्ट से कंपोस्ट बनाकर अपने प्लांट्स की हेल्थ को बनाकर रख सकते हैं। और जब आप इस सॉइल मिक्स को मिलाकर अपने प्लांट्स लगाते हैं तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ सुपर फास्ट होती है और आपके प्लांट्स हेल्दी तरह से ग्रोथ करते हैं। अगर आपकी गार्डन में एक छोटा सा कोना भी है तो आप इस तरह से कंपोस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से कंपोस्टिंग करने से जो वेस्ट है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है। क्योंकि जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि सॉइल से बड़ा डिकम्पोजर तो कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स, मैं दो तरह से कंपोस्टिंग करती हूँ। एक तो जो हमारा किचन से वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे सब्जियों के छिलके हो गए, जैसे कि आजकल विंटर सीजन चल रहा है तो कई सारी सब्जियों के छिलके हमारे किचन से निकलते हैं। और दूसरा जो कंपोस्ट बनता है वो हमारे गार्डन से ही निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको मिला करके बनता है, जिसमें कि हम सूखे पत्ते, टहनियाँ और इसके साथ ही गार्डन से जितना भी वेस्ट निकलता है वो सब मिला करके एक बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार होती है। इसके साथ हम जितना भी ब्राउन वेस्ट है उसको मिला करके रख सकते हैं। जितना हमारे घर से पेपर वेस्ट निकलता है, जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ब्लिंकिट करवाते हैं, तो ब्लिंकिट के जो पेपर होते हैं, ब्राउन वेस्ट मटेरियल, वो सब हम मिला करके बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और इस वेस्ट मटेरियल को मिला करके जब हम अपने प्लांट्स लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ सुपर फास्ट होती है और प्लांट्स में एक अलग ही चमक देखने को मिलती है, अलग ही शाइन होती है, क्योंकि ये जो कंपोस्ट होती है पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है। सबसे पहले तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन में एक कॉर्नर इस तरह से सिर्फ कंपोस्टिंग के लिए छोड़ के रखा है। लगभग 3x3 का ये मैंने पीट बना के रखा है और लगभग 1 फीट के करीब ये नीचे गहरा होगा। आप अपने गार्डन के अकॉर्डिंग जितना वेस्ट निकलता है उस हिसाब से इस पीट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद जितना भी ब्राउन वेस्ट आपके घर में आता है आप उसको एक जगह कलेक्ट करते रहिए और इसमें आप इसको भर दीजिए लेयर बाय लेयर। एक लेयर के बाद आपको ग्रीन वेस्ट डालना है, फिर आपको ब्राउन वेस्ट डालना है। इस तरह से आप इसको लेयर बाय लेयर आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि जो ये हमारा ब्राउन वेस्ट होता है इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है और जो हम ग्रीन वेस्ट डालते हैं वो उसमें नाइट्रोजन भर भर के होता है। तो जब नाइट्रोजन और कार्बन आपस में मिलते हैं तो उसको बैलेंस करने का काम करता है ये ब्राउन वेस्ट। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कंपोस्ट बनती है उसमें बिल्कुल भी सड़न पैदा नहीं होती है, कोई भी बैड स्मेल नहीं आती है। इस पेपर वेस्ट के थोड़ा छोटे टुकड़े करके आप इसमें जो टेप वगैरह लगी होती है उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक को हटाना ज़रूरी है। साथ ही जो इसमें पिन भी लगी होती है उसको भी आप निकाल दीजिए, क्योंकि जब ये वेस्ट हमारा डिकम्पोज होता है बाद में उसको छांटना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, बस आपको ग्लॉसी पेपर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो बिल्कुल चिकना जैसे मैगज़ीन वगैरह होती है जो उसका पेपर होता है बहुत चिकना होता है, वो डिकम्पोज ढंग से नहीं होता है और उसमें स्मेल भी आती है। तो उस तरह के पेपर को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नॉर्मल जो हमारा ये जो न्यूज़पेपर होते हैं आप उसको ले सकते हैं, जो हमारा ब्लिंकिट के पेपर है उसको ले सकते हैं। ये जो सारा मटेरियल आपने डाला, ग्रीन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट, इसको लेयर बाय लेयर अच्छे से फिल करने के बाद आपको इसमें डालना है ये जो हमारे घर में जो दही होती है, खट्टी दही हो, पुरानी दही या फिर छाछ होती है, पुराना दही छाछ, उसको आप डाइल्यूट करके इसमें अच्छे से आपको डालना है। इसके साथ आप डाल सकते हैं गुड़ का पानी। अब ये जो देख रहे हैं, जो मैं सेकंड बार मैंने डाला है वो है गुड़ का पानी। और गुड़ का पानी और ये जो छाछ होती है इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे वेस्ट को बहुत जल्दी डिकम्पोज करते हैं और इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। गुड़ का जो लिक्विड बना के हम डालते हैं इसमें वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि माइक्रोब्स इसमें बढ़ने लगते हैं और दही में जो होते हैं गुड बैक्टीरिया होते हैं। और जब ये दोनों मिला करके हम इनको इसमें डालते हैं अपने गार्डन वेस्ट में, तो उसको ये जल्दी सॉफ्ट और डिकम्पोज कर देता है। आपको किसी भी केमिकल डिकम्पोजर की ज़रूरत नहीं होती है अपने गार्डन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। इसके बाद आप इसको कवर करके रख दीजिए किसी भी प्लास्टिक शीट से या फिर कार्डबोर्ड के पीस से ही।
और फिर 15 से 20 दिन के बाद आप इसको फिर से खोलना है, इसको उलट-पुलट करना है क्योंकि इसके अंदर एक हीट पैदा होती है। जो हमने गुड़ का पानी और दही का पानी, छाछ, मट्ठा डाला था, वो हम फिर से डाल सकते हैं और उसको अच्छे से उलट-पुलट करके आपको इसको फिर से कवर करके रख देना है। 2 से 3 बार इस तरह से करने से आपकी ये जो कंपोस्ट है 70 से 80% तक डिकम्पोज़ हो जाएगी। नीचे से आप जब इसको हिला के देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक डिकम्पोज़ हो चुकी होगी। आप उसको डायरेक्टली ही इस तरह से फिर अपने क्यारियों वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी तरह से इसको डिकम्पोज़ करना है तो इसको एक बार बाहर निकाल लें पूरा, और इसमें से जो मोटा वाला पार्ट है जो बिल्कुल डिकम्पोज़ नहीं हुआ है उसको हटा के अलग कर दीजिए। जैसे लकड़ियाँ होती है, सूखी टहनियाँ, वो ढंग से डिकम्पोज़ नहीं हो पाती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। बट जो लीव्स वगैरह होती हैं वो जल्दी डिकम्पोज़ हो जाती हैं। तो उसको आप निकाल के उसको अलग कर लीजिए दोनों को, और फिर से जो डिकम्पोज़ नहीं हुआ है उसको फिर से वापस उसमें डालना है और नया मटेरियल के साथ मिक्स कर सकते हैं आप उसको। और जो डिकम्पोज़ हो चुका है उसको आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। इस वेस्ट में आपने हमेशा मॉइस्चर का लेवल मेंटेन करके रखना है, जिससे इसमें माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो होती रहे और जो हमारा वेस्ट है वो डिकम्पोज होता रहे। अगर ये मटेरियल बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसमें ये सारी की सारी प्रोसेस रुक जाएगी, हीट पैदा होना बंद हो जाएगा और आपकी जो डिकम्पोजिशन है जो इस मटेरियल की वो रुक जाएगी। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बीच बीच में आपको इसमें पानी का स्प्रे ज़रूर करते रहना है, फिर इसको आपको कवर करके रख देना है। अब जो ये कंपोस्ट है ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, 70 से 80% तक डिकम्पोज है, बट आप इसको अभी यहीं से इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। आप जो अपने नए पॉट्स तैयार करते हैं इसमें नीचे की तरफ आप कुछ ड्राई लीव्स वगैरह डाल करके इस मटेरियल को जो 70 से 80% तक डिकम्पोज हो चुका है इसको आप डाल सकते हैं और इसको अच्छे से फिल करके आप इसमें नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है थोड़ी सी एक लेयर उसके ऊपर से लगा दीजिए और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप डाल दीजिए। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें नीम खली पाउडर भी डाल सकते हैं, एक चम्मच एक पॉट के हिसाब से, ताकि आपके प्लांट में कोई भी फंगस वगैरह का अटैक ना हो, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं है। और इसमें वाटरिंग करके 1 से 2 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसमें कोई भी अपने लीफी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं जो सीजनल वेजिटेबल होती है। तो जब तक सीज़न ख़त्म होगा फिर ये जो आपका जो 70 से 80% तक हमने मटेरियल डिकम्पोज वाला डाला था वो भी पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये जो कंपोस्ट होती है कम से कम 3 महीने लग जाते हैं इसको बनने में, क्योंकि अभी विंटर सीज़न भी चल रहा है तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाती है, बट गर्मियों में ये जल्दी बन जाता है। अब जितना भी वेस्ट ये बच जाता है आप इसको निकाल के किसी भी प्लास्टिक की बोरी या फिर किसी बाल्टी वगैरह में भर के आप इसको रख सकते हैं किसी ड्रम में, और अपने स्पीड को खाली करके आप नई प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप कंपोस्ट तैयार करेंगे और अपनी वेजिटेबल्स में, और फ्रूटिंग प्लांट हो या चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, किसी में भी आप इसको ऐड करेंगे तो आपके प्लांट जो है वो अलग ही ग्लो करेंगे और उनमें एक अलग ही चमक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। और अगर हम इस तरह से कंपोस्ट तैयार करते हैं तो इस कंपोस्ट में नेचुरल एनपीके पाया जाता है और साथ ही वो सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारी प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से कंपोस्ट ज़रूर तैयार करें, अपने गार्डन के वेस्ट को बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए, और ये बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बन के तैयार होती है और आपके प्लांट नेचुरल तरीके से ग्रो करते हैं। और इस कंपोस्ट को आप अपने किसी भी तरह के प्लांट में दे सकते हो, चाहे वेजिटेबल हो चाहे फिर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट ही क्यों ना हो। तो अगर आप कोई ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं तो उसमें 50% आप इसको मिला करके अगर नॉर्मल गार्डन सॉइल के साथ लगाएंगे तो आपके प्लांट्स बेटर ग्रोथ करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।